Namaskar to all of you. I'm Bhagnesh Jani, and today I'm here to present one of my poetic satire, which is based on COVID-19 situation and political scenario which is going on in the country right now. I hope you all guys doing well during this COVID. Please stay safe and take care of yourself and your family. And if you like my poetry, please share it and subscribe my channel. Namaste. आज दुख होता है ये देख के कि इतनी बड़ी सत्ता है, फिर भी हम देशवासियों को लाचार वो बना गए। कई मौत की सीढ़ियों से वो अपनी कुर्सियां बचाते गए। पता था सबको कि संकट दोहरा रहा सर पे, पर फिर भी वो कई रैलियां और जीत का जश्न मनाते गए। कहीं कोई लेफ्टिस्ट करता रहा, कहीं कोई राइटिस्ट, और इस बीच वो हम आम जनता को फंसा गए। अब क्या करेगा वो बेचारा जो अपने परिवार को खिलाने रोज की रोटी कमाता है? अब क्या करेंगे वो बुजुर्ग जो रास्तों पे मांग के अपना गुजरान चलाते हैं? क्या नहीं पता था चुनावी पार्टियों को कि दुनिया में सबसे बड़ी महामारी चल रही? तो क्यों इतना शोर मचाकर ये लापरवाही का हिस्सा हम सबको तुम बना गए? हम तो सुनते थे कि कई सारी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही थी देश में और बहुत सारी तैयारी हो चुकी थी ये बीमारी के चलते। अरे साहब, 1 महीने में कुदरत हमें सारा हिसाब दिखा गए। ये तो अच्छा है कि हमारे डॉक्टर्स अपना हर वक्त मरीजों के पीछे लगा रहे। ये तो अच्छा है कि हमारे पुलिस भाई दिन रात खड़े रहे, अपनी भूमिका निभा रहे। ये तो अच्छा है कि कई नेक लोग गरीबों को खाना खिला रहे, और उम्मीद है कि इसी तरह सारे देशवासी एक दूसरे का साथ निभाते रहे। ये तो बात हुई उनकी जो काले घमंड में अपनों को ही सफेद कपड़ा पहना गए। अब बारी है उनकी जो ऐसी महामारी के चलते भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे, क्योंकि कई लोग नकली दवाई, नकली वैक्सीन और नकली इंजेक्शन का गंदा धंधा चला रहे। अरे कुछ तो शर्म करो यार। और इतना याद रखो कि इसी रोज का हिसाब वो कुदरत तुमसे भी लेगा एक दिन। तो अभी भी समय है कि बंद कर दो ये काले काम, और अगर कुछ करना ही है ये नाजुक समय में तो कम से कम किसी की मदद कर जाओ यार। हमें तो ये समझ नहीं आता कि ऑक्सीजन का व्यापार, बेड का व्यापार, एम्बुलेंस तक का व्यापार क्यों आई ऐसी नौबत जब बीमारी 1 साल पहले ही दस्तक दे चुकी थी दरवाजे पर। फिर क्यों 135 करोड़ में से 30 लाख तक को नहीं संभाला जा रहा? इस बार तो जवाब मांगेगी ही जनता, हर एक बात का और हर एक वोट का, क्योंकि यहाँ खाली लाशें नहीं, लाशों के ढेर पड़े हैं अपनों के। माफ करना अगर गलती से कुछ बोल दिया हो आप सब बड़े लोगों को तो, पर अब तो चुप्पी ना तोड़े तो कैसे सहेंगे हम इन सारे जज्बातों को। अंत में बस इतना सा कहना चाहता हूं कि अब बस भी कर दो यार ये इलेक्शन के नाम पे अपने ही देश में लड़ना, जीत के नशे में तुम्हारे ही भाई बहनों को मारना। ये तो चुनाव देश का सबसे अहम हिस्सा था जिसको आज सब लोगों ने कठपुतली का बाजार बना के रख दिया है, और यही बाजार की वजह से आज पूरे देश में अराजकता, हिंसा और नफरत फैल रही है। तो आप सब राजनेताओं से यह हाथ जोड़ के विनती है कि अब तो ये कठिन समय में सब साथ चल, थोड़ा हमारे इस प्यारे भारत देश को भी बचा लो, हमारे इस प्यारे भारत देश को भी बचा लो। और बाकी सब जनता से गुजारिश है कि अपनों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाए, हो सके तो दूसरों की मदद कीजिए और लोगों का हौसला बढ़ाते चले, क्योंकि आज गहरा सन्नाटा है मेरे दोस्त तो क्या हुआ? आज गहरा सन्नाटा है तो मेरे दोस्त क्या हुआ? कल के दिन रोशनी से भरा उजाला होगा। तू बस हिम्मत मत हारना मेरे देश, क्योंकि तेरी जमीन पे तो सनातनी सदियों का सहारा होगा। नमस्कार।